पूरी दुनिया सांस थामे मंगलवार का इंतजार कर रही है जब ट्रंप की गालीबाज धमकी का अल्टीमेटम खत्म हो रहा है, जब उन्होंने कहा था कि मैं ईरान पर नर्क बरसा दूंगा। इस बीच सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनी पहली बार सामने आए, और न सिर्फ सामने आए हैं बल्कि वॉर रूम में दिखाई दिए। इसका मतलब ईरान अब तापमान बढ़ाना चाहता है। आपके सामने मुश्तबा खामेनी पहली बार वॉर रूम में सामने आए हैं। न सिर्फ पब्लिकली दिखाई दिए हैं पहली बार, बल्कि दिखाई भी दिए हैं तो वॉर रूम में। यानी कि वो न सिर्फ ईरान की जनता बल्कि दुनिया को यह संदेश दे रहे हैं कि ही मीन्स बिजनेस, और वो शांति के लिए सामने नहीं आए हैं। अगर वो किसी और मंजर में सामने आए होते तो बात समझ आती, यानी ईरान अब मामले को और उग्र करने वाला है। याद कीजिएगा, इसी मंच पर आज सुबह मैंने आपको बताया था कि ईरान के एक जनरल ने कहा था कि हमारे पास अमेरिका के लिए एक सरप्राइज है। यानी कि मंगलवार को अमेरिका हमला तो करे, उसके बाद उन्हें ऐसा शॉक लगेगा जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं आपको मंजर दिखाऊं जब सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनी वॉर रूम में आए, मैं आपको बतलाना चाहता हूं दो बड़ी चीजें हो रही हैं दोस्तों। पहली बात, व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूरोप को झटका दिया है और कहा है कि अब तेल का व्यापार चाइनीज करेंसी में होगा। और दूसरी बड़ी बात, एक्सियस की खबर है जो बहुत मायने रखती है। एक्सियस की खबर, ईरान और अमेरिका में जो लोग युद्ध विराम करवाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी पहली कोशिश है कि 45 दिनों का युद्ध विराम हो और उसके जरिए इस पूरे इलाके में शांति लाई जाए। क्या इसमें कामयाबी मिलेगी, हम इसकी चर्चा करेंगे। मगर सबसे पहले दोस्तों, वो मंजर जब सुप्रीम लीडर सामने आते हैं और सीधा ईरान के वॉर रूम में घुसते हैं। अपने पूरे स्क्रीन पर इस मंजर को देखिए। और ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि अमेरिका और इस्राएल लगातार ईरान के सिविलियन इलाकों पर हमला कर रहे हैं। आपके सामने प्रेस टेलीविजन की खबर जो मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं, और मैं फिर उसका हिंदी में अनुवाद करूंगा। यह खबर कहती है, अकॉर्डिंग टू तेहरान इमरजेंसी सेंटर, एटलीस्ट 6 innocent children, 4 girls, 2 boys, all under 10 were martyred in last night's American-Israeli attacks on Tehran province। सरल शब्दों में कहा जाए, 6 बच्चों को अमेरिका और इस्राएल ने मौत के घाट उतार दिया है। सबकी उम्र 10 साल से कम की थी। इससे पता चलता है किस तरह से अमेरिका जो है ईरान पर दबाव डाल रहा है, बच्चों को मार के, कॉलेजेस को बर्बाद करके, स्कूल्स को बर्बाद करके, वहां के न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमला करके। और दुनिया लगातार चेतावनी दे रही है कि न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमला मत कीजिए, मगर शायद अमेरिका और इस्राएल की कान में जूं तक नहीं रेंग रही है।